नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वापन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। हर बार की तरह हम कुछ न कुछ आपको ऐसा देना चाहते हैं कि जिससे आपको मार्गदर्शन मिले और समय समय पे हम कुछ ऐसा मंथन करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा गाइडलाइन मिल सके। बॉलीवुड में जो आपने देखा होगा आज जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है कि बहुत सारे लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे लोग परेशान हैं, कोई फिल्म देखना पसंद नहीं कर रहा है और बहुत सारे लोग मतलब उसका अपोज कर रहे हैं। तो नो डाउट फिल्म इंडस्ट्री में एक हलचल तो पैदा होगी। काफ़ी लोग टेंशन में हैं कि फिल्म बनाएं तो कैसी बनाएं, कैसे बनाएं, क्यों ऐसा। ये मोड़ अब जाकर के 2021, 22, 23 जो हम अब 23 की ओर मोड़ रहे हैं, तो ये 22 में इतना क्यों ऐसा, क्या कुछ ऐसे चीज़ हो गई या किसी ने कुछ ऐसा, अफवाह भी होती है तो बहुत अफवाह का भी एक निकाल आता है। लेकिन आज देख रहे हैं हर जगह हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि हमें बॉलीवुड का बॉयकॉट करना है। तो क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों ज्योतिष का अपना एक आकलन होता है कि ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं चार्ट पर कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी पोजीशन आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है दोस्तों। और वृश्चिक लग्न में आप देखें तो अभी की जो पोजीशन हम देख रहे हैं तो गुरु आपको देख रहे हैं कि मीन राशि में सतत बैठे हुए हैं यहीं पर। और गुरु जो 22 अप्रैल 2023 में वो मेष राशि की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि शनि, तो शनि अभी जो है वो वक्री हैं और मकर राशि में बैठे हुए हैं। 29/3/2025 तक वो कुंभ राशि में बैठने वाले हैं और 17 जनवरी 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर को वो आकर के यहाँ चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि ग्रह तो 9 होते हैं, लेकिन ये चार्ट पर राजेंद्र जी ने सिर्फ 3 ग्रह ही क्यों लिखे हैं। तो इसका रहस्य अब हम प्रकट करने वाले हैं कि दोस्तों शुक्र जो है, आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे जगह पर आप देखते हैं, मॉल में जाते हैं तो मॉल में आपको ज्यादातर भीड़ कब मिलती है? सैटरडे या तो संडे। ठीक है ना। गेट टुगेदर अगर आप देखेंगे तो रोड पर ज्यादातर गाड़ियां कब निकलती हैं? सैटरडे या संडे, क्योंकि लोग गेट टुगेदर के लिए निकलते हैं, लोगों को मिलने के लिए। क्योंकि कुछ लोग जॉब पे होते हैं, कुछ लोग बिजनेस पे होते हैं। तो ये जो 2 दिन होते हैं वही एक छुट्टी का दिन माना जाता है और छुट्टी के दिन ही लोग एक दूसरे से मिलना पसंद कर सकते हैं, आराम से सोना पसंद कर सकते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में देखो, घर में सारे लोग होने के बावजूद भी पिक्चर जो रिलीज वो संडे के दिन नहीं होती है, ना ही वो सैटरडे के दिन होती है। वो कब होती है? वो शुक्रवार वाले दिन ही होती है। क्योंकि जो शुक्र है, इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री का जो कारक है वो शुक्र ही कहा जाता है। तो संडे को क्यों नहीं होती फिल्म रिलीज, सैटरडे को क्यों नहीं होती है, मंगलवार को क्यों नहीं होती? इसके पीछे रहस्य ये है कि उसका जो अधिपति ग्रह है वो शुक्राचार्य है। ठीक है ना। शुक्राचार्य मतलब दानवों के वो गुरु थे और शुक्र मतलब लग्जरी, शुक्र मतलब अपार पैसा और शुक्र मतलब लग्जरी लाइफ। आपके जीवन में जितनी भी लग्जरी आपको मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र भगवान आपको देते हैं। तो आज का अगर हम वृश्चिक लग्न पे नजर मारे हैं दोस्तों, तो आज जो ग्रह है, करंट की जो पोजीशन हम देखें तो शनि बहुत प्रबल ग्रह है। और शनि मतलब भारत देश की जो राशि है वो है शनि की राशि है, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश कहा जाता है और कृषि का जो स्वामी है वो शनि है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मकर और कुंभ राशि में अभी शनि का भ्रमण चल रहा है पिछले 2.5 वर्षों से। तो मकर राशि में है, फिर भी अभी वक्री होकर के वो मकर में ही बैठे हैं। अभी फिलहाल वो कुंभ में थे, अब वो यहां पर है। लेकिन 17 तारीख को जनवरी में वो फिर यहां पर आकर के बैठेंगे और वो 2025 तक, मार्च तक यहीं बैठने वाले हैं। तो शनि को क्या कहा गया दोस्तों? एक कहा जाता है ना कि एक शुक्र का जो दौर था वो अब कहीं ना कहीं वीक हो गया है, क्योंकि शुक्र अभी फिलहाल सिंह राशि में और सिंह राशि में शुक्र बहुत वीक होता है। इसके बाद अगले महीने में वो कन्या राशि में चला जाएगा, जो कि वहां भी वो उसकी नीच राशि कही जाती है। और शनि प्रबल है, शनि अध्यात्म का कारक है दोस्तों। शनि अध्यात्म का कारक है, इसीलिए आपके जो हैंड है उसके अंदर अगर सबसे बड़ी उंगली जो है वो तो शनि की ही है। गुरु की भी वीक है, शनि रवि की भी छोटी है और बुध की तो सबसे छोटी है, लेकिन शनि की उंगली सबसे बड़ी क्यों है?
क्योंकि यहीं पर माला रख करके फेरी जाती है और शनि मोक्ष के कारक हैं। तो शनि अध्यात्म का कारक है। तो कुछ न कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा अध्यात्म को लेकर के जो पिछले समय में, जो सालों में जो भी फिल्म इंडस्ट्री में पिक्चरें बनी, उसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कुछ न कुछ ऐसा अश्लीलता की तरह या मजाक के तौर पर जो भी बताया गया था, उसका परिणाम अगर आप देखें तो शनि ये मकर राशि में आने पर और वो कुंभ राशि में भी आने पर ये सारी चीजें मंथन होगी, चिंतन होगी। इसीलिए अध्यात्म की ओर ज्यादा रुझान लोगों का होने वाला है। आपने देखा होगा, एक मोटा मोटी बात करें कि काशी में भी कॉरिडोर जो बना वो कितना भव्य बना। स्पिरिचुअल का एक अध्यात्म की नगरी है काशी, बहुत पुरानी नगरी है। उसके बाद उज्जैन में भी आप देख रहे हैं काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, वहां भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आज अगर आप देखेंगे तो अध्यात्म की एक लहर है। वहां कहीं ना कहीं जो गलतियां पिछले समय में फिल्म इंडस्ट्री में हुई है, उसी की वजह से बॉलीवुड को बार बार बायकॉट की खबरें आप तक कानों तक आ रही है। अब ले लेते हैं गुरु को। गुरु देखिए, गुरु अध्यात्म का ही कारक है। गुरु मतलब जो गाइडलाइन देता है, जो मार्गदर्शन देता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको लेकर के जाता है। शुक्र और गुरु दोनों ही गुरु हैं, लेकिन गुरु जो है वो अध्यात्म के कारक हैं। शुक्राचार्य जो है वो दानव के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। संजीवनी विद्या थी शुक्र के पास, इसलिए सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो अगर मोटा मोटी हम इस कुंडली की बात करें तो शनि अपने ही घर में है, भले वक्री अवस्था में है, लेकिन बहुत लंबा बैठने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 2.5 वर्ष बैठेंगे। उसके बाद गुरु जो कि अभी मीन राशि में स्वग्रही बैठा हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं अध्यात्म को लेकर के, कोई देवी देवताओं को लेकर के या मन में ग्लानि की भावना लेकर के ही सारे लोग एक आक्रोश में हैं, एक क्रोध में। और कुछ समय मैं बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि हमारा भी सब्जेक्ट है कि कुछ फिल्में बहुत बुरी तरीके से पिट गई हैं। उसका रीज़न यही है कि वो शनि की वजह से और गुरु की वजह से, क्योंकि शनि और गुरु ये शुक्राचार्य जैसे लेविश नहीं है, ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये अध्यात्म के कारक हैं, एक भावना, एक श्रद्धा के कारक हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच से कि अब लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि शनि अभी यहाँ पर 2.5 वर्ष और रहने वाले हैं, जनवरी में वो यहाँ पे। तो काफी डायरेक्टर लोगों को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फिल्म इंडस्ट्री में देवी देवताओं के नाम पर या फिर कुछ ऐसा दिखाओ मत जिसके ऊपर किसी की श्रद्धा पर चोट लगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अन्यथा फिल्में फिर से बार बार पिटने ही वाली हैं, क्योंकि ये दोनों अध्यात्म के ग्रह अपने अपनी पोजीशन में हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। और जब ये पोजीशन आती है तो आप देखते हैं कि ये सारे पूरे हिंदुस्तान में आप देखें तो एक अध्यात्म का डंका है, सत्य की विजय होते हुए आपको दिखाई देगी और कहीं ना कहीं श्रद्धा लोगों की बढ़ती हुई जा रही है। तो कुल मिलाकर के शुक्र अभी थोड़े वीक हैं, और लेकिन शनि और गुरु की वजह से ही ये बायकॉट का जो एक ट्रेंडिंग चल रहा है, बिकॉज ऑफ ये दोनों ग्रहों की वजह से, और इसका असर आपको और 1 साल के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता का विषय नहीं है, घबराहट का विषय नहीं है। अच्छा काम करिए, अच्छी अच्छी फिल्में दीजिए, लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ उनका जीवन बदले, कुछ देख करके कोई व्यक्ति उनके जीवन में और साथ में अपने परिसर में एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सके। यही तो होता है फिल्म इंडस्ट्री की एक देन, है ना। जिस प्रकार से मीडिया अपना काम करता है, वैसे फिल्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी लोग ने सराहा है, काफ़ी लोगों को उन्होंने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। लेकिन कुछ गलती की वजह से, ये शनि गुरु आने की वजह से ही वो सारी चीज़ें धूमिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आपको और भी काफ़ी झटके देखने के लिए अवश्य मिलेंगे, क्योंकि शनि आ गए हैं और गुरु आ गए हैं और शुक्राचार्य अभी थोड़े वीक हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा वो आप अवश्य ही कमेंट्स में लिखिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और समय समय पर हम कुछ न कुछ ऐसा एपिसोड लेके आते हैं जिसमें आपको ज्ञान मिले, आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपको स्वास्थ्य मिले, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।